बातचीत आज हम करेंगे अफ़गानिस्तान के मसला पर। और अफ़गानिस्तान का मसला, जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त बहुत ही अहम मसला है। सिर्फ उस रीजन के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस पर बातचीत हो रही है। आज हमारा एंगल होगा पाकिस्तान और भारत के क्या कंसर्न्स हैं। पाकिस्तान से हमारे साथ सीजन जर्नलिस्ट, बहुत ही जानी पहचानी कमेंटेटर आलिया शाह जी जुड़ी हुई हैं, और भारत से सिद्धार्थ सिन्हा जी जो ऑथर हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मैं दोनों को वेलकम कहता हूं। आलिया, आपसे बात शुरू करते हैं। आप तो बिल्कुल नेक्स्ट डोर बैठी हुई हैं पाकिस्तान के, और आपको काफ़ी कंसर्न्स हैं, जैसे कि उस रीजन के बहुत सारे लोगों के हैं। तो क्या आप महसूस करती हैं कि इस वक्त आज के दिन वहाँ पे सिचुएशन को कैसे देखा और महसूस किया जा रहा है? जी, बहुत शुक्रिया ताहिर साहब, आपने इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। जाहिर है कि बीइंग पाकिस्तानी और पाकिस्तान में होते हुए जो अफगानिस्तान की सिचुएशन है वो बराह रास्त असरअंदाज होती है यहाँ के लोगों पर, और उसी तरीके से फिर उसको देखा भी जाता है। देखिए, अफगानिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है वो सभी जानते हैं, आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, रोज प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं आप इस हवाले से कि अभी अगर ताज़ा तरीन सूरत हाल की भी हम बात करें तो इस वक्त भी बहुत से शहरों में, सूबों में लड़ाइयाँ जारी हैं अफगान फोर्सेज और तालिबान के दरमियान। और उसमें एक जगह पर यह भी कहा गया है कि बड़े पैमाने पर जो कमांडोज हैं अफगान फोर्सेज के, वो तालिबान के हाथों मारे भी गए। बहुत जगहों पर सरेंडर्स हो रहे हैं, कुछ जगहों पर डटे हुए जो अफगान फोर्सेस के जो लोग हैं वो वहां पे डटे हुए और वो लड़ाई कर रहे हैं। ये सब कुछ जारी है, लेकिन इसकी ये तमाम जो सिनेरियो है इसमें हमने ये भी देखा कि जब जो सुहेल शाहीन और ज़बीउल्लाह जो कि तर्जुमान हैं तालिबान के, वो अब एक आप कह लीजिए कि कॉन्टिन्यूसली अपीयर हो रहे हैं टेलीविजन चैनल्स पर, पाकिस्तान के बहुत से टेलीविजन चैनल्स पर वो अपीयर हुए, उन्होंने इंटरव्यूज दिए, उनसे सवालात किए जा रहे हैं और वो सवालात के जवाब दे रहे हैं। यानी ये कि वो बराह रास्त दस्तयाब हैं, उनकी प्रेजेंस हमें नजर आ रही है पूरी दुनिया के मीडिया पर इस वक्त। उनसे जब ये सवाल किया जाता है, इससे पहले बल्कि थोड़ा समय अगर माजी में चले जाऊं, जब इस सिलसिले का आगाज हुआ था और सुहेल शाहीन ने शायद अपना पहला या दूसरा इंटरव्यू दिया था, तो उन्होंने ये कहा था कि हमें अपनी ये जो हुकूमत है ये बनाने के लिए इंटेलेक्चुअल चाहिए, एजुकेशनिस्ट चाहिए, हम एक बहुत अच्छी हुकूमत कायम करेंगे जिसमें सबको तमाम हुकूक मिलेंगे। तो बड़ी उस तरफ से जो है तमाम पूरी दुनिया की तरफ से इसके हवाले से इसके ऊपर एक स्टैंड आया था कि चलिए अगर ऐसा है तो अच्छी बात है। अच्छा, अभी मैं देख रही थी कि एक दो चैनल्स पर जब ये आए तो एक टेलीविजन चैनल पर मैंने देखा कि जब इस हवाले से बात की जा रही थी तो इनसे सवाल किया गया कि क्या आपकी आइडियोलॉजी में कोई फर्क आया है, तब्दील हुई है ये, यानी जो पहले 20 साल पहले हुआ करती थी, 10 साल पहले जो हुआ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी आइडियोलॉजी में तो कोई फर्क नहीं आया, हमारे तो नजरियात मजीद पुख्ता हुए हैं, हम तो बिल्कुल जो है वो वैसे ही उसी तरीके से हैं। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक ये वाजे नहीं है कि जो तालिबान इस वक्त जिनकी बहुत तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रहे हैं अफगानिस्तान में, उनकी हुकूमत के बारे में जो वो कायम करेंगे क्या तसव्वुरात हैं, या आया कि जो बात वो कर रहे हैं वो किस हद तक उस पर पूरा उतरे। और यही एक चीज है कि जो कंसर्न पैदा कर रही है पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो ये समझता है कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत अगर आती है तो वहां पर जो ह्यूमन राइट्स हैं उसकी बहुत ज्यादा वायलेशंस की जाएगी। अच्छा, सिर्फ यही कंसर्न नहीं है, जाहिर है एक हमसाया मुल्क होने के नाते उनके लिए भी ये तमाम तशवीश लाहक है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी एक बात है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी दाखिल होगी। देखिए, अगर कोई इससे इनकार कर रहा है और कोई ये सोचता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तो मैं ये समझती हूँ कि वो किसी ख्वाब में जिंदा है और ये गलत तस्वुर है किसी का कि अगर वो सोच रहा है कि ऐसा नहीं होगा। तालिबान की हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान पे इसके बहुत शदीद असरात मुरतब होंगे, और उसके लिए जाहिर है कि पाकिस्तानी हुकूमत को, पाकिस्तान की रियासत को ये देखना होगा कि उन हालात से निपटने के लिए क्या होने जा रहा है। देखिए, आप इसको ये देख लीजिए, मैं अगर समअप कर दूं ताहिर साहब, कि एक चेस की गेम है, शतरंज की बिसात है, शतरंज की बिसात से दो खिलाड़ी उठ के जा चुके हैं जो खेल रहे हैं, वो है सुपर पावर्स, अमेरिका जा चुका। अब उस बिसात पे जो प्यादे हैं और जो घोड़े हैं और जो भी वहां पर मौजूद है बिसात के ऊपर, उन्होंने अब जिस तरफ अपनी चालें खुद चलती हैं, वो अपने मफादात की जंग लड़ेंगे। तो इन प्यादों और इन घोड़ों को रोकना अब आसान नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि उनको खेलने वाले उठ चुके हैं, तो अब ये गेम उनके हाथ में आ चुकी है। अच्छा, ये गेम सिर्फ उनके हाथ में नहीं है, अब ये गेम बहुत फैल चुकी है और ये दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज जो है वो इसके स्टेक होल्डर्स बन चुके हैं। इसमें ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान और इंडिया तो हैं ही बराह रास्त मुतासरा,
कंट्रीज जो कि जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसमें प्रॉक्सी वॉर भी शुरू हो चुकी है एक दूसरे कंट्रीज के खिलाफ, लेकिन इसमें रशिया, इसमें ईरान, इसमें दीगर जो चाइना, दीगर कंट्रीज जो हैं, और अमेरिका तो हमेशा पहले से मौजूद है ही, वो इस तरीके से तो नहीं करेगा कि बिल्कुल ही नजर हटा ले, ऐसा नहीं। तो ये तमाम कंट्रीज भी अब स्टेक होल्डर बन चुकी हैं। तो इस सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि ये अफगानिस्तान के हालात किस तरफ जाएंगे, ये अब आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया आलिया, आपने बहुत तफसील से जो पाकिस्तान में ग्राउंड सिचुएशन है वो बताई। सिद्धार्थ सिन्हा भाई, आपने आलिया की बात भी सुनी और सिचुएशन आप देख रहे हैं, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कंसर्न आपको महसूस होते हैं? जहां तक इंडिया का कंसर्न, देखिए इंडिया के कंसर्न तो काफी होंगे जी। सबसे बड़ी चीज इंडिया को कंसर्न ये होगा कि जो पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस उस तरफ जा रहा है जी, बिकॉज वी आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स, राइट, ठीक है। चाहे जो भी सिविलियन गवर्नमेंट रही है, अब तक इंडिया हैज बीन एबल टू क्रिएट अ गुडविल अमंग द अफगान्स। दैट goodwill could easily erode with the influence of Taliban coming to power, and साथ में अगर आप ये जो पूरी जमघट है वहां पर, क्योंकि तालिबान जब आ रहा है, तालिबान अकेला रहेगा नहीं, उनके साथ आएगा टीटीपी आएगा, आप आईएसआई के बैकिंग के बगैर ये कर नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि और ये सबसे बड़ा कंसर्न होगा इंडिया के लिए। ये लोग जो कह रहे हैं कि भाई इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है और वो लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा, देखें कहीं यू विन सम यू लूज सम, बट सो फार एज now I'm not talking as an Indian only, but as an individual, ठीक है, who is an Indian. So for me the problem is all the goodwill that we have created will go down the drain. अगर अगले जो मुझे लग रहा है कि अगर तो ये आ जाते हैं 2 महीने में, 3 महीने में काबुल को टेक ओवर कर लेते हैं, तब सीरियस इश्यूज आने शुरू होंगे। इसलिए कि ना केवल आप ये देखेंगे कि तालिबान टेक ओवर कर रहा है, वहां पे जबरन सिविल वॉर शुरू होगा, एंड इट विल बी probably the greatest concern that we will have, because जो influx होगा पाकिस्तान में, apologies, अफगानिस्तान में of already been there reports that about 7,000 trained soldiers from Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed, all these are already there. अभी नंगरहार में मेरे ख्याल से कल की बात है या परसों की बात है, वहां पे एक अफगान आर्मी ने रेड किया था, वहां पर एक कैंप के अंदर दे टुक अबाउट समथिंग लाइक 17 or 18 people there, and during interrogation it was found out कि भाई वहां पे टोटल 400 से ज्यादा ट्रेन किए गए हैं, and they are under training still. तो ये जब तालिबान टेक ओवर काबुल, तब ये जो ट्रेन किए हुए वो कहां जाएंगे? तो रिमेंबर हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। लास्ट टाइम जब ये हुआ था, ये सब कश्मीर की तरफ डाइवर्ट हो गए थे। मेरा सबसे बड़ा कंसर्न वो होगा बॉस। क्या आपको लगता है कि काबुल पे भी टेक ओवर कर लेंगे? अभी जो नई खबरें आई हैं उसमें अफ़गान आर्मी ने भी उन पर बहुत अटैक्स किए हैं डिफरेंट जगह पे, और बहुत सारी यानी हलाकतों की खबरें आ रही हैं। अब ये एक तरह से सिविल वॉर शुरू हो चुकी है, तो सिविल वॉर के बारे में ये कहना कि शुरू होगी, मैं तो समझता हूँ वो तो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। और क्या ये काबुल पे टेक ओवर कर लेंगे? जी ताहिर साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं ये तो यानी ये सिर्फ मेरा ख्याल है कि अब सवाल तो नहीं रहा, जवाब तो हमें मिल रहे हैं, जवाब मिल गया है कि वो टेक ओवर काबुल पे कर लेंगे या नहीं। ये हमने देखना है कि कितना अरसा लगेगा। मेरी बात हो रही थी वहां पर मौजूद कुछ सहाफ़ी, पाकिस्तानी सहाफ़ी भी, सीनियर एक जर्नलिस्ट है जिनसे मैंने बात की, इसके अलावा दूसरे सहाफ़ियों से भी कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है। तो उन्होंने यही बताया कि जो तालिबान है वो बढ़ते बढ़ते पहुंचे भी तो सितंबर तक जो है वो टाइम लगेगा।
सितंबर तक हो सकता है कि उसके बाद हमें नजर आए कि वो काबुल की तरफ बढ़े हैं, यानी काबुल तक पहुंच चुके हैं वहां तक। उसके बाद फिर जाहिर है कि फाइट फॉर काबुल स्टार्ट हो, उसका आगाज, और उस वक्त क्या हमें देखने को मिलेगा उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। टेक ओवर करने की जो बात है, मुझे ऐसा ही नजर आता है कि अगला आप 1 साल अगर देख रहे हैं तो इस अगले 1 साल के अंदर तस्वीर वाजे हो जाएगी और तालिबान टेक ओवर कर लेंगे। हो सकता है कि दूसरे कुछ लोगों का कुछ और कहना हो, लेकिन जाहिर है कि हर किसी को कुछ भी नजर आता, मुझे ऐसा ही नजर अंदाजा हो रहा है इस वक्त कि ऐसा हो जाएगा। अच्छा, ये हो सकता है कि बीच में अगर हम ये कहें कि कुछ सुपर पावर्स, कुछ ऐसी ताकतें इंटरवीन करती हैं, और वो करती हैं, देखिए वो तो अब निकल चुकी इस गेम से। अगर हम प्रैक्टिकली करें, अमली तौर पर तो वो निकल चुकी, हाँ वो इसके ऊपर जो है वो नजर भी रखेंगे अपने जो उनके मफादात हैं वो हासिल करने के लिए, वो सब कुछ देखने के लिए वो यहाँ से जा नहीं सकते। इसकी एक और वजह भी अगर मैं आपको बताऊं, जब हम ये बात करते हैं ताहिर साहब कि यहाँ पर इतने कंट्रीज इन्वॉल्व हो चुके हैं, इसकी वजह ये कि अफगानिस्तान में एक, अगर आप सिर्फ उसकी मिनरल्स की ताकत देखें और जो परफेक्ट कल्टीवेशन की बात है, तो उसमें कहा जाता है कि तकरीबन जो है वो ट्रिलियंस डॉलर्स जो हैं उसकी, तो सिर्फ आप मिनरल्स की बात कर लें जो उसमें से होती है, और तकरीबन 2019 में अगर हम सिर्फ कॉफी कल्टीवेशन की बात करें, उसके हवाले से जो ओपीएम और ये सारा सिलसिला होता है, उसमें $2 बिलियन जो है वो कहे जा रहे हैं कि उससे उनको जो है वो प्रॉफिट या वटेवर जो भी होता है। यानी इतनी बड़ी इनकम, आपके ख्याल में इतने बड़े खजाने छोड़कर अगर आप ये समझते हैं कि नहीं इसके ऊपर जो है कोई, बाकी सब कहेंगे बस ठीक है इनको लड़ने दो मरने दो, अब ये सब कुछ खुद ही करे, तो ऐसा हो नहीं सकता। एक वजह, एक रीजन ये भी है। अच्छा, और बाकी जाहिर है कि आप जब बात करते हैं स्ट्रेटेजिक डेप्थ की, जब आप बात करते हैं तस्वीराती गहराई की, जब आप बात करते हैं कि इसके जो असरात हैं वो किन किन मुल्कों तक पहुंचेंगे, वो भी हमें मालूम है। फिर अगर हम बात करें इंडिया और पाकिस्तान के जो कंसर्न्स हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अब पाकिस्तान का जाहिर है कि एक कंसर्न ये है कि अगर फर्ज कीजिए इंडिया के वहाँ पे बहुत ज्यादा स्टेक्स मौजूद हैं, $3 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट वहाँ पर, और जिस तरीके से वहाँ पर जो इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम, सलमा डैम था, उसके ऊपर हमला किया गया, उसको तोड़ा गया, और इतने ज्यादा असासों के बाद पाकिस्तान का ये कहना था कि जो भारत है वो वहाँ पर इसलिए अपने कदम जमा रहा है क्योंकि भारत ये चाहता है कि उसके थ्रू बलूचिस्तान के खत्ते में जो है वो अपना असर और रसूख कायम करे, और वहाँ पर जो है वो पाकिस्तान को ये डर है कि वहाँ पर बदअमनी फैलेगी, और फिर पाकिस्तान के जो स्टेट्स हैं वो जाहिर है कि उनको बहुत ज्यादा इस सिलसिले में तशवीश लाक रहती है। लेकिन इसी तरीके से भारत का ये कहना होता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अपने कदम जमाना चाहता है और जमा रहा है। लेकिन अगर आप इसकी हिस्ट्री देख लीजिए, अगर हम तारीख देख लें, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा है। एक तो आप मजहब का मामला देख लीजिए, जाहिर है कि बीइंग मुस्लिम जो अफगान से हैं वो तो तालिबान खासतौर पर बहुत ही एक रिजिड माने जाते हैं, वो अपने मजहब को सबसे पहले सबसे आगे रखते हैं, और उसके बाद बाकी सब कुछ इस मानों में भी। और इसके अलावा अगर आप एक कह लीजिए हेरिटेज देख लीजिए, अगर आप सिमिलैरिटीज और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जोग्राफियाई सूरत हाल, तो वो ये समझते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इसके बावजूद कि भारत ने वहां पर बहुत पैसा लगाया, वहां पर बहुत, अगर हम ये कहें कि इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बहुत जबरदस्त काम किए, वो वाले काम जिससे वहां के लोगों को फायदा पहुंचा, लेकिन इसके बावजूद ये जो सब बातें मैंने आपको कही कि एक आप कह लीजिए कि एक जॉइंट हेरिटेज, एक जॉइंट जो रिलीजन वो होता है, क्या कहना चाहिए, एक मजहबी जो आपकी रवादारी होती है, एक दूसरे से मिलती जुलती होती है, ये सब चीजें, उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जो तालिबान है वो शायद ये सब कुछ इसलिए करें कि डैम के ऊपर हमला जो है, बाकी सब सूरत हाल जो है, क्योंकि वो समझते अपने आप को ज्यादा करीब महसूस करते हैं पाकिस्तान के। और पाकिस्तान की अगर हम सिर्फ इसकी बात करें, तो पाकिस्तान की इस वक्त जो सिचुएशन है, पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत जो सोच रही है, उसको सबसे बड़ा खतरा जाहिर है कि ये लाहक है कि अगर भारत के वहाँ पे कदम जम जाते हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा बलूचिस्तान। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में मौजूद एक बहुत बड़ा तबका ये सोचता है कि अगर वहाँ पर तालिबान की हुकूमत आती है तो इससे ना सिर्फ ये कि वहाँ की खवातीन के साथ जो सलूक किया जाएगा, वहाँ के बच्चों के साथ सलूक जो किया जाएगा, जो ह्यूमन राइट्स हैं उनके साथ जो सलूक किया जाएगा, इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर ये तमाम चीजें जैसे दाखिल होंगी, और दहशतगर्दी की बिना पर पाकिस्तान पहले ही इतना कुछ पे कर चुका है कि अब कुछ रह नहीं गया देने के लिए। भारत के तो बहुत अच्छे तल्लुकात हामिद करज़ई की सरकार और अशरफ गनी की सरकार के साथ रहे, इसके बावजूद बलूचिस्तान में
कोई भारतीय सरगर्मियां हमें यहाँ बाहर बैठे हुए नज़र नहीं आती। अगरचे पाकिस्तान का कहना है कि बहुत सरगर्मियां हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो एक नाम कुलभूषण यादव का देते हैं, लेकिन जितना पैसा भारत ने अफगानिस्तान में लाया वहाँ पे तो बहुत सारे हमले होने चाहिए थे। ऐसा कुछ हमें बहुत बड़े पैमाने पर नज़र नहीं आता। तो आप कैसे देखते हैं इस बात को? ऐसे देखता हूँ ताहिर भाई कि एक समय था, कुछ समय पहले मुझे ये आया था, एक वीडियो मैंने देखा था मेंगल साहब का जी। में उन्होंने बहुत खूबसूरत बात कही थी कि इट वाज आई थिंक विद पीटीवी का कोई था जर्नलिस्ट, जिसको उन्होंने जवाब दिया था कि इंडिया अगर यहाँ आएगा तो आपको क्या लगता है ऐसे ही चला आएगा, किसी के थ्रू आएगा? इंडिया को जब आना होगा तो डायरेक्टली आएगा। हमको अगर हमको इंटरफियर करना है तो हम अफगानिस्तान के थ्रू क्यों आएंगे? तो ये आज के जमाने में कोई बात ताहिर भाई छुपती तो है नहीं। हम क्यों ना हम डायरेक्टली चले आए। आपका पूरा क्या नाम है सी फेसिंग खुला है हमारे लिए, है कि नहीं जी भाई? ग्वादर नहीं तो ग्वादर से 100 किलोमीटर आगे से चले आएंगे हम, अगर हमें आना हुआ तो। और दूसरी बात, जब करना होगा तो यकीन मानिए हम लोगों को किसी के थ्रू नहीं करना पड़ेगा। जहां तक रही बात कि क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि करना नहीं चाहते थे। एक कुलभूषण यादव की बात छोड़ दीजिए, मैं आपको एक और अभी कुछ समय पहले की बात बता रहा हूं जी। एक शख्स पकड़ा गया है पाकिस्तान में, अभी उसका नाम है रमेश कुमार जी जी। और वो शख्स जो है वो ना रिलीजियस आप वो ले लीजिए, बट बिकॉज ही इज अ पाकिस्तानी, तो वो आप डायरेक्टली टैग इंडिया को नहीं लगा सकते। वो कोई सिंधी समथिंग SJMM कोई है जी जी उससे रिलेट किया हुआ है। तो हमें हजूर बलूचिस्तान में कुछ करने की जरूरत नहीं है। The inherent contradictions of Pakistan itself will implode. जी आलिया, यही सवाल जो मैंने सिन्हा साहब से पूछा वही मैं आपकी तरफ लौटा रहा हूँ कि अगर जो इनसिक्योरिटी पाकिस्तान में पाई जाती है कि पाकिस्तान को ये ख़तरा है कि अगर भारत के तल्लुकात तालिबान से बन गए तो बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा साजिशें हो सकती हैं या एक्शन हो सकते हैं। लेकिन वही बात जो मैंने अभी इनसे पूछी, वो तो ऑलरेडी बहुत अच्छे तल्लुकात थे भारत की सरकार के, हामिद कारज़ाई की सरकार और अशरफ गनी की सरकार के साथ भी। तो उस पैमाने पर तो हमें कोई कार्रवाइयाँ नज़र नहीं आती। आप कैसे देखती हैं? देखिए ताहिर साहब, ये बात जो आप करें, ये जो मैंने अभी इससे पहले जो बात की थी वो मैंने पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की फौज की तरफ से, ISPR की तरफ से जो एक स्टैंड देखने को मिलता है, जिस तरह के मेजर जनरल इफ्तिखार बाबर ने जब इस हवाले से जो है वो ब्रीफिंग भी की, और इसके अलावा जो है देखते हैं जब कोई बात इस तरह की होती है तो उन्होंने कहा कि जो तालिबान के हवाले से उन्होंने एक अपना मौक़िफ़ अपनाया जो कि सब तक पहुंचा। उन्होंने कहा कि अगर वो ताकत के जोर पर काबुल पर कब्जा करते हैं तो अफगान अवाम की जो है ताईद और हिमायत की उनको ज़रूरत है। तो पाकिस्तान के, ये मैंने पाकिस्तान के लोगों का स्टैंड आपको नहीं बताया था, ये पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की जो फौज समझती है उस हवाले से जो एक आप इसको कह लीजिए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी, यानी ये कि पाकिस्तान के एक माजी से दोनों मुल्कों के बीच जो चला आ रहा है। अब जिस तरह इन्होंने कहा अभी एक बात कि जब हम करना चाहेंगे तो कर लेंगे, तो वो इस तरह की चीजें भी जब सामने आती हैं तो खदशात जो हैं, और इसी तरीके के आप जानते हैं कि बयानात तो पाकिस्तान की तरफ से, भारत की तरफ से रुकते वो तो आते ही रहते हैं। तो इस सिचुएशन में जो है वो एक ये बात कही जाती है, और फिर जाहिर है कि एक बांग्लादेश का पर्सपेक्टिव भी जो है वो पीछे शामिल रहता है उसमें, कि पहले वो जो है पहले एक चीज ऐसी हो चुकी है तो वो जो खतरा और खदशात है वो लाहक रहते हैं। दूसरी एक बात एक और भी वो ये कि देखिए कोई भी जो पाकिस्तान के लोग हैं इस वक्त उनकी सोच ये है, उसमें भी एक बहुत बड़ा तबका तो जाहिर है आप जानते हैं कि एक ऐसा माइंडसेट है जो कि बहुत ज्यादा अलाइन है तालिबान के साथ। बहुत अच्छे तरीके से हम जानते हैं कि ये मुल्क जो है ये दहशतगर्दी में जिस तरीके से हम जंग लड़ते रहे और जो कुछ होता रहा, तो यहाँ पे तो नस्लों की नस्लें जवान हुई जिनका माइंडसेट बिल्कुल वही तालिबान वाला है। तो उनकी जो तमाम वो हैं आप कह लीजिए अपनी जो ख्वाहिशात है वो उन्हीं के साथ
और वो यही समझते हैं कि वही सही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये समझते हैं कि जो पहले हो चुका वो अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी गुज़िश्ता माजी की किसी पॉलिसी की वजह से आप कुछ नहीं हासिल कर पाए और आपने उसमें उसकी वजह से तबाही हासिल की, तो फिर उस पॉलिसी को चेंज कर लें, फिर उस पॉलिसी का रिस्क दोबारा ऐसी पॉलिसी का रिस्क ना लिया जाए जिसकी वजह से मजीद हमें वही एक रेपिटेशन मिले कि जो पहले हो चुका 10-20 साल पहले, फिर अगले 10-20 साल भी हम उसी तरह की तबाही देखते रहें और उसमें गुजारे, खुदा न खास्ता। तो ये जो मैं बात कर रही हूँ, जो आपने सवाल पूछा, तो जाहिर है कि ये तो आप जानते हैं कि रियासत का, फौज का, हर मुल्क के अंदर एक कोई ना कोई नैरेटिव तो होता है। तो उसके कुछ मुज़मरात जो मैंने आपको बताए कि वो एक जाहिर है कि तारीख में जो कुछ हो चुका उसके हवाले से भी इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, इसी तरह के जो है वो बयानात भी आते रहते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये वजूहात है इसकी, लेकिन जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव है वो जाहिर है कि इससे बहुत बढ़ के, बहुत आगे निकल के। आखिर में सैयदार साहब ये बताइए कि भारत के जो खदशात हैं या जो रिजर्वेशंस हैं, जो कंसर्न्स हैं नई बनती हुई सूरत हाल के हवाले से, वो आपको एज अ कमेंटेटर आगे कैसे डेवलप होते नज़र आ रहे हैं? फिलहाल तो मुझे कुछ आगे होते हुए नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज जब तक तालिबान टोटली काबुल को कंट्रोल नहीं करता तब तक स्टेटस को मेंटेन रहेगा। उसके बाद फिर जो सिचुएशन चेंज होगी तब मुझे ये लगता है कि इंडिया शुड वेट एंड वॉच, इसलिए कि लास्ट टाइम तालिबान कितने समय तक रहे? 5 साल तक जी तकरीबन। Do you think they will survive? I don't think they will survive the next 5, क्योंकि लास्ट टाइम कुछ इन लोगों को बेनिफिट्स मिले थे फ्रॉम पाकिस्तान। विदाउट द सिचुएशन दैट तालिबान फाइंड्स इटसेल्फ इन राइट नाउ, it will be a real problem. And I'll just give me 2 minutes. I'll explain this to you. जी प्लीज। नंबर 1, इस समय देखिए, ये बात तो जग जाहिर है कि भाई अफगानिस्तान डज नॉट हैव फूड ग्रेन्स टू फीड इट्स ओन पॉपुलेशन। ठीक है, तो उनको रसद चाहिए, उनको आर्म्स चाहिए, उनको एम्युनिशन चाहिए, उनको दवाइयां चाहिए, उनको फूड ग्रेन्स चाहिए। सब कहां से आएंगी? एक ही जगह से आएंगी, दैट इज वाया पाकिस्तान। और सॉरी, अगर आप नोट करें तो जो कुछ अफगान सोल्जर्स जो ताजिकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करने चले गए थे, इस समय 20,000 की फोर्स लगी हुई है, आगे किसी को आने नहीं देंगे वो लोग। सेम सिचुएशन न उज़्बेक आने देंगे, क्योंकि ये इन दोनों के साथ तालिबान का डायरेक्ट 36 का आंकड़ा है, एज वी से इट इन बॉम्बे। तो रह जाता है पाकिस्तान। पाकिस्तान का इस समय सर हालत यह है कि उन्होंने खुद 3 मिलियन टन का शायद गंदम का ऑर्डर दिया है, राइट? शुगर वो लोग दे आर इंपोर्टिंग, तो उनके पास खुद नहीं है सरवाइव करने को, वो लोग इंपोर्ट करके कर रहे हैं। और ये कैसे सस्टेन करेंगे तालिबान को वहां पर? देखिए, ये तो हम जानते हैं ना कि जो दोनों कंट्रीज हैं, पाकिस्तान और इंडिया, एक ये तो दोनों के नैरेटिव चलते रहते हैं। लेकिन एक बात इसमें, एक और जो इसमें एक नई डेवलपमेंट कुछ अर्सा पहले हुई है, उसमें भी मेरा ख्याल है कि उसका भी इसमें दखल है। वो ये है कि अमेरिका से पाकिस्तान दूर हुआ और इंडिया करीब हुआ। तो इसके ऊपर भी जाहिर है कि पाकिस्तान की जो रियासती हल्के हैं उनको शायद ये नजर आता है कि उन्होंने इसका इजहार भी किया कि क्योंकि अब अमेरिका इंडिया से करीब है, तो अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि इंडिया के वहां से स्टेक्स खत्म हो अफगानिस्तान से, बल्कि अमेरिका ये चाहेगा कि इंडिया वहां पर मौजूद रहे, उसकी मौजूदगी रहे। और इंडिया भी जाहिर है कि अमेरिका से करीब होने की बिना पे अब उससे यही चाहेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा इंडिया को वहां पे जगह दी जाए। यानी ये कि इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है उसमें तो आपको पता है कि इंडिया ने अपने कॉन्सुलेट्स वगैरह भी बंद किए हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो एक खदशात है जो मैं अभी बात करी थी, उसमें एक ये भी है, ये नई डेवलपमेंट की वजह से कि पाकिस्तान अब अमेरिका से दूर हो चुका, भारत उससे करीब है, तो जाहिर है कि इस वजह से भी
अमेरिका को तो वहां पे रहेंगे स्टेक्स, ये तो हम कह ही नहीं सकते कि अमेरिका वहां से अपना सब कुछ खत्म कर देगा। सिर्फ फोर्सेस उसने जरूर वापस बुलाई हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी जो सियासत है और जो उसके जो भी मकासद हैं वो वहां पर से खत्म हो जाए। तो इस सूरत में जो इंडिया है उसको वहां पर जगह मिलती है। लेकिन एक बात ये है कि पाकिस्तान को भारत दुश्मनी में, या एक जाहिर है कि हमेशा जो एक नैरेटिव चलता है उसकी बिना पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी को वेलकम नहीं करना चाहिए। इसकी वजह यह है कि इस बिना पर कि पाकिस्तान और भारत की दुश्मनी है और उसको आगे नहीं आने देना या ये करना है, इस बिना पर अगर पाकिस्तान में तालिबान की सूरत में दहशतगर्दी दोबारा दाखिल होती है तो वो पाकिस्तान के लोगों के लिए बहुत खतरनाक है। बात हम लोग ओवरलुक कर रहे हैं जी, दैट इज द रोल ऑफ चाइना। ट्रस्ट मी, उनका एक बहुत पतला सा, वो बोलते हैं ना, सांप की तरह या केंचुए की तरह जो है उनका एक बॉर्डर मिलता है जी, 73 किलोमीटर का है जी। तो वो जो बॉर्डर मिलता है तो उसके वजह से वो डायरेक्टली नेबर तो हो जाते हैं। आपने जो बातचीत की उसमें आपने एक अहम नुक्ता उठाया कि हम चाइना के मसले को ओवरलुक कर रहे हैं। ना सिर्फ चाइना के मसले को हम आज की इस मुख्तसर गुफ्तगू में ओवरलुक कर रहे हैं, बल्कि बहुत सारी बातों को हम ओवरलुक कर रहे हैं। इसलिए कि अगर हम देखें अफ़गानिस्तान को जो चीज़ें जा सकती हैं वो सिर्फ पाकिस्तान से नहीं जा सकती, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान से, इवन चाइना के बॉर्डर से जा सकती हैं, इवन ईरान के बॉर्डर से जा रही हैं। इसलिए कि अफ़गानिस्तान की बाउंड्रीज बहुत सारे मुल्कों के साथ हैं। और इसके साथ साथ अफगानिस्तान को ऑफ कोर्स अगर वो ठीक चलती रही तालिबान की, अगर हुकूमत आ गई तो अरब कंट्रीज़ भी सपोर्ट करेंगे और अमेरिकन के जो इंटरेस्ट हैं वो बिलाशुबा वहाँ से वो चले भी जाएं तो कम नहीं होंगे। लेकिन अमेरिका अगर चाहता है कि भारत अपना रोल अदा करे तो ये तो अमेरिका की हमेशा से ख्वाहिश होती है कि जो काम वो खुद करने वाले होते हैं वो दूसरों के सर पर डाल के वहाँ से भागना चाहता है। बहरहाल ये अपनी जगह पे एक इम्पॉर्टेंट बात है। अगर आपका वीडियो लिंक जिस रोज़ ज़रा और बेहतर हुआ, सिद्धार्थ साहब लंबी बात करेंगे और बातचीत जारी रहेगी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आलिया आपका भी और सिद्धार्थ साहब आपका भी, आपने हमें वक्त दिया और इस मुख्तसर गुफ्तगू में जितनी हम बात कर सके वो हमने कर ली। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर शो टुडे ऑन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन in Afghanistan.